स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का तो टॉपिक है हमारा स्व विकास पर भय का प्रभाव। अगर एक बालक को या एक व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करना है तो उसको अपने अंतर मन से भय की स्थिति को या उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता होती है। भय की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? भय बालक के बचपन से लेकर बड़े होने तक भय की स्थिति बनी रहती है। जैसे बचपन में जो बालक है वह क्या करता है, एक जानवर से, अंधेरे से, आग से, विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियों से उसके अंतर्मन में भय उत्पन्न होता है। और अगर वो भय समय पर समाप्त नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे उसके अंतर्मन में वो समाहित हो जाता है पूर्ण रूप से, और उस भय के अंतर्मन में समाहित होने से उसके मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अब भय चाहे वो पारिवारिक समस्या को लेकर हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या व्यावसायिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को भय से सामना करना पड़ता है। एक बालक जब अपने विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अगर अपने विचारों को सही प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने से घबराता है तो वो एक भय का ही रूप है। अगर एक बालक जब अपने समाज में, समूह में या ये बोले किसी अन्य व्यक्ति के सामने अगर भाषण देना हो तो उसे ये लगता है कि क्या मैं सही प्रकार से अन्य व्यक्ति के सामने अपने विचारों को रख पाऊंगा, तो उसको इन सभी चीज़ों में, इस सभी स्थिति में असमंजस की भावना उत्पन्न हो जाती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इन सभी चीज़ों में ही उसके अंदर वो भय बना रहता है, व्याप्त रहता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बालक उपहास का पात्र बनने से बचता है। जैसे अगर उसका निकनेम उनके माता पिता ने कुछ ऐसा रख दिया, और जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि निकनेम माता पिता प्यार के जो नाम है वो ऐसे प्यार से रख देते हैं तो वो ऊटपटांग रख देते हैं। अब ऊटपटांग नाम वो लेने में भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो वो शर्माता है, वो शर्म महसूस करता है, वो झिझकता है कि अगर मेरा बचपन का नाम अगर किसी मेरी क्लास के ही बच्चों को पता चल जाए और वो अन्य व्यक्तियों के मध्य मेरे नाम से पुकारे, उस निकनेम से पुकारे, उस उपनाम से पुकारे, तो अन्य बच्चे उसका मजाक बनाने लग जाएंगे, उपहास का पात्र बन जाएगा तो वो इस चीज़ से झिझकता है। अच्छा, कुछ लड़कियां जैसे नव किशोरियाँ होती हैं, वो रूप, रंग, आकृति को लेकर झिझकती हैं कि अगर वह किसी समारोह में शामिल हो रही हैं और अगर वह सही ढंग से कपड़े पहनना, बालों का सही रखना, तो वो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों से ही बहुत बार अपने आप को देखती है, बोलते कि क्या मैं सही लग रही हूँ ना, ठीक तो लग रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने जब ग्रुप में जाऊँ तो मेरे ग्रुप के ही बच्चे मेरा मजाक नहीं बना दे। तो वो इन सब चीज़ों से भी उनके अंतर्मन में वो भय, वो डर, वो चिंता समाई रहती है। ठीक है, तो आज अगर हम भय की बात करें तो शिक्षा को लेकर चलते हैं। तो एक अगर निम्न सामाजिक स्तर का जो बालक होता है वह अपने अध्यापक से ज़्यादा घुला मिला रहता है। ठीक, तो वो अपने अध्यापक से ही कि मुझे अपने अध्यापक के नज़र में अपना एक अच्छा स्थान बनाना है जिससे कि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। ठीक है, लेकिन एक उच्च सामाजिक स्तर का जो बालक होता है वो महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी बालक क्या करता है? महत्वाकांक्षी बालक हमेशा अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में लगा रहता है और उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में वो दिन रात जो मेहनत करता है तो उसके मन में बस वो भय लगा रहता है कि मैं अपने महत्वाकांक्षा को अर्जित कर पाऊंगा या नहीं। उस भय से वो लगातार परिश्रम करता रहता है। ठीक है, तो एक बालक के मन में जब भय की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके मन में संघर्ष बना रहता है। एक बालक जब अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करना चाहता है तो उसके अंदर मन में वो संघर्ष चलता रहता है कि क्या मैं अपने इच्छा को, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, क्या मैं उसे प्राप्त कर पाऊँगा। तो उस भय से, उस संघर्ष में वो बना रहता है और इसी संघर्ष के कारण वो अत्यधिक परिश्रम करता है जिससे वह अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर सके आसानी से। लेकिन अगर भय है और संघर्ष चल रहा है तो संघर्ष से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में या उस संघर्ष से अपने लक्ष्य तक वो पहुंचने में कठिनाइयां उसे होती ही हैं। एक मूवी देखी होगी आपने प्रीति जिंटा की, संघर्ष पिक्चर। उसके बचपन में उसने एक ऐसी घटना घटित होते हुए देखी कि वह अपने भाई को वो देख रही है कि उसका भाई है वो अंधेरे में ही कहीं गुम हो गया है और वो वापस नहीं आ पाता। वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें उसके भाई की मृत्यु भी हो जाती है और धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो जाता है। और बचपन से अंधेरे को लेके उसके अंदर में वो डर, वो भय समा जाता है और उस डर और भय से वो पूरे ये बोले कि बचपन से लेके अपने वयस्क अवस्था तक उससे वो संघर्ष करती रहती है। और अंततः जब वह उस अंधकार से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती है तो वह अपने भय को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो बात वही है, एक बालक जब तक अपने भय से संघर्ष नहीं करेगा तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो बालक के अंदर भय की स्थिति उत्पन्न हुई, भय की स्थिति उत्पन्न होने से उसके अंदर संघर्ष चलता रहा, संघर्ष होने से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असक्षम रहा। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना और संघर्ष करते हुए वह अपने भय को दूर करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब जब वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, किसके कारण? भय और संघर्ष के बीच के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो प्रणोद में कमी आ जाती है, प्रेरणा में कमी आ जाती है। बताया था ना कि प्रणोद मतलब अगर एक गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और अगर ईंधन की कमी होने से जब गाड़ी अटकती है, रुकती है, रुक के चलती है तो वो एक संकेत वो प्रदान करती है कि अब मुझ में ईंधन डालो तभी वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो एक बालक के लिए भी यही आवश्यक है। एक बालक के लिए क्या आवश्यक है कि समय समय पर उसे प्रेरणा की आवश्यकता होगी। अगर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे समय समय पर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो वो कभी समाज से, कभी अपने परिवार से, कभी अपने अध्यापक से वो किसी न किसी रूप में एक निर्देशन प्राप्त करते चलते हैं, प्रेरित होते चलते हैं, जिससे कि वह आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उस प्रेरणा में भी उस भय के कारण कमी आ जाती है। अब जब प्रेरणा नहीं मिल रही है तो बालक के मन में, व्यक्ति के मन में वो तनाव, वो चिड़चिड़ापन अवश्य होगा। जैसे एक व्यक्ति जब एक नया व्यवसाय स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है तो उसके मन में वो भय रहता है कि क्या मेरा ये व्यवसाय आगे बढ़ पाएगा, क्या यह विकसित हो पाएगा, क्या इससे मैं मुनाफा कमा पाऊंगा। तो वो अंतर मन में द्वंद्व उत्पन्न होता रहता है, वो कहीं ना कहीं उसका मन भयभीत होता रहता है कि क्या मैं अपने व्यवसाय में विकास कर पाऊंगा या नहीं। तो उस भय से उसके मन में वो तनाव और चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। और ये भी होता है कि हम जब अपने भय से भयभीत होते रहते हैं तो उस भय के कारण हम जो अच्छा करना चाहते हैं वो अच्छा हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो तनाव है, वो चिड़चिड़ापन है। वो तनाव और चिड़चिड़ापन जब हम अपने मन से निकाल देंगे तभी हम अपने भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने व्यवसाय में, हम अपने शिक्षा में, हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बालक के लिए अगर शिक्षा में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे अपने भय को अपने मन से दूर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक अच्छे व्यवसाय को, अपने व्यवसाय का विकास करना है तो उसे भी इस भय को अपने मन से निकालना होगा कि क्या मेरा व्यवसाय विकसित हो पाएगा। भय को निकाल दीजिए और कार्य करते चलिए, फीडबैक लेते चलिए, कार्य करते चलिए, क्या कमी है क्या नहीं। जैसे मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कार्य को मूल्यांकित करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें ये पता रहता है कि हमारे कार्य में कहाँ कमी रही और एक निर्देशक से हम समय समय पर निर्देशन प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन पहला काम क्या है? अपने मन से उस भय को दूर करना। ठीक है, तो जब मन में तनाव और चिड़चिड़ापन हुआ तो विचार और चिंतन में अवरोध, रुकावट उत्पन्न होगी। जब मन में तनाव है, मन में चिड़चिड़ापन है तो विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। और एक अच्छे विचार या चिंतन शैली को विकसित करने के लिए एक अच्छे मन की, एक अच्छे मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। और जब अच्छे विचार और अच्छी चिंतन शैली जब विकसित होगी
तो मस्तिष्क, अच्छे मस्तिष्क का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। तो विचार और चिंतन के अवरोधक तत्व को दूर करने के लिए, मन में अच्छे अच्छे विचार को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए अपने मन से सबसे पहले भय को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है। दमन, दमन का उत्पन्न होना। देखिए, बालक बचपन में जब बालक के मन में जब इच्छाएं दमित हो जाती हैं, इच्छाएं दब जाती हैं, तो वो अगर इच्छाएं वो बाद में अगर वो पूरी नहीं कर पाता तो किसी न किसी रूप में वो विस्फुटित होकर वो इच्छाएं बाहर निकलती है। जिसमें अगर बात करें संवेग का नियंत्रण करना, अगर हमारे व्यक्ति के मन के जो संवेग है अगर वो अनियंत्रित रहे तो किस, और या ये बोले कि वो अगर अपने संवेगों को दबा के रखता है, अपने इच्छाओं को, संवेगी इच्छाओं को अगर वो दबा के रखता है तो कभी ना कभी वो दमित इच्छाएं एक विस्फोट के रूप में विस्फोटित होंगी और एक गलत रूप में वो सामने आएंगी। तो दबी हुई इच्छाएं जब व्यक्ति के अंदर रहती हैं तो वो अपने विचारों को पूर्ण, या ये बोले कि अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता है, वो पूर्ण नहीं कर पाता। तो इसके लिए बालक का, व्यक्ति का मन से भय निकालना जरूरी होता है। वो भय निकल गया तो वो अपनी दबी हुई इच्छाओं को भी धीरे धीरे सभी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखेगा। जब दबी हुई इच्छाएं होती हैं तो बालक विवेक और अविवेक में अंतर करना भूल जाता है। ये बोले कि विवेक और अविवेक में अंतर स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता। कब उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, किस क्षेत्र में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, उस बात को लेकर वो हमेशा असमंजित होता है। ये बोले कि वो कंफ्यूज रहता है कि मैं कब अपनी चीज़ों को या कब अपने विचारों को किन व्यक्तियों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करूं। ठीक है। जैसे एक बात हो कि एक बालक अपने जिस परीक्षा में, प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षा होती है और प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा होने से पहले घबराता ही है, चाहे वह अपने विचारों को या ये बोले अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाया है। तो वो बालक क्या करेगा, वो बालक अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो है भयभीत है। किसको लेके? परीक्षा को लेके। ठीक है। उसने अपनी परीक्षा पूर्ण की, परीक्षा अच्छे से देने के बाद जब परिणाम आता है तो परिणाम को लेकर भी चाहे वो बालक हो चाहे वो व्यक्ति हो, वो घबराता ही है। क्या मैंने अपनी परीक्षा दी है तो क्या मेरे को उससे उचित परिणाम प्राप्त होगा? तो ये सब भय है, ये डर है जो प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति के अंतर्मन में समाया ही होता है। तो अगर एक व्यक्ति को अपना स्वयं का विकास करना है तो स्वयं के विकास को विकसित करने के लिए सबसे पहला काम होगा उसे अपने मन से भय को दूर करना। जब वो अपने मन से भय को दूर कर लेगा तो वो अपना सर्वांगीण विकास आसानी से कर लेगा और अपने साथ साथ वह समाज के, एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम बनेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक था वह था स्व विकास पर भय का प्रभाव, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि भय की स्थिति में एक बालक के मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। संघर्ष होने से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उसके प्रेरणा में कमी आ जाती है। कमी होने से उसके मन में तनाव और चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसके मन में विचार और चिंतन शैली की अवरोधन उत्पन्न हो जाता है, रुकावट आ जाती है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो दमित होती चली जाती हैं, जिससे विवेक और अविवेक में अंतर करना वो भूल जाता है। तो इन सब को अगर हमें ध्यान में रखना है तो हम आसानी से अपना स्व विवेक या स्व विकास कर सकेंगे। ठीक है। थैंक यू।